हॉन्टेड ऑफिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस जैस्मिन, आज से तुम हमारे ऑफिस में एज एन आर्किटेक्ट अपॉइंट हो गई हो। तुम कल से ऑफिस में अपनी जॉइनिंग कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी। तुम बहुत टैलेंटेड हो, अगर मेहनत से काम करोगी तो बहुत आगे बढ़ोगी। हे एवरीवन, ये है मिस जैस्मिन, हमारी कंपनी की न्यू एंड टैलेंटेड आर्किटेक्ट। आज से मिस जैस्मिन आप सबके साथ यहाँ काम करेंगी। Congratulations, Jasmine. Congratulations, जैस्मिन। थैंक्स एवरीवन। जैस्मिन की आज ही इस ऑफिस में नई ज्वाइनिंग हुई थी। जैस्मिन का स्वभाव इतना अच्छा था कि सभी एम्प्लॉयज बहुत कम समय में ही उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन कभी कभी जैस्मिन को देखकर सबको ऐसा लगता था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में खोई हुई है। वो बहुत बार अपने बॉस के कैबिन की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखती थी, जैसे कि उसके मन में कोई तो बात है। अरे जैस्मिन, तुम हमेशा बॉस के कैबिन को ऐसे घूर कर क्यों देखती रहती हो? क्या बात है? हाँ, पागल हो गई हो क्या रीमा? मैंने कभी किसी को घूर कर नहीं देखा। तुम भी ना। अच्छा बाबा, ठीक है, तुमने नहीं देखा किसी को घूर कर। मैं अभी आर्काइव रूम से फाइल लेकर आती हूँ। रीमा ऑफिस के आर्काइव रूम में एक फाइल ढूंढने जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि आर्काइव रूम में पहले से ही कोई मौजूद है। कौन है यहाँ? देखो, अगर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है तो बता देती हूँ, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। देखो, मुझे डर लग रहा है। कौन है वहाँ? रवि, तुम हो क्या? रीमा अब हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखती है। ऑफिस में सभी लोग रीमा की आवाज सुनकर अचानक से डर जाते हैं। ये तो रीमा की आवाज है। रीमा तो अभी आर्काइव रूम में गई थी। क्या हुआ होगा उसे? रुको, मैं जाकर देखता हूँ। रीमा, रीमा, कहाँ हो तुम? रीमा, क्या हुआ तुम्हें? तुम टेबल के नीचे क्यों छुपी हुई हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? रवि, यहाँ कोई औरत है। वो आई और यहाँ दीवार में से निकलकर गायब हो गई। क्या? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। कोई औरत आई और दीवार में से निकलकर गायब हो गई। रीमा, मैं सच कह रही हूँ रवि। अरे ये क्या? तुम रो क्यों रही हो रीमा? अच्छा, आई एम सॉरी। तुम बाहर जाओ, मैं देखकर आता हूँ यहाँ कौन है। नहीं रवि, तुम वहां मत जाओ। चलो यहाँ से। कुछ नहीं होगा रीमा, कम ऑन। आ गए तुम? हाँ, कैसे हो मिस्टर रवि? हाँ, तुम तो मर चुकी हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये तो तुम जानते ही हो ना। नहीं, नहीं, नहीं! रवि के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब वहां उसे देखने जाते हैं, लेकिन वहां किसी को भी रवि नहीं मिलता। सब इस हादसे के बाद से बहुत डरे हुए रहते हैं और उस रूम में जाना बंद कर देते हैं। लेकिन रवि के गायब होने के बाद से ऑफिस में हर रोज कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। सभी एम्प्लॉयज को ऐसा महसूस होने लगा कि उनके आसपास कोई तो है जो उन पर नजर रख रहा है। और तो और ऑफिस में शाम होते ही सभी को वहां घुंघरू की आवाज आने लगी। तभी एक रात वॉचमैन को उसी औरत की आवाज सुनाई दी। तुम सो गए? हाँ? उठो, उठो। उस दबी हुई आवाज को सुनकर वॉचमैन की नींद खुल गई। कौन है यहाँ? मैं हूँ मोहन। तुम मुझे भूल गए? हाँ?
ये तो उसकी आवाज है। नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। नहीं मोहन, बिल्कुल नहीं। ये क्या हुआ? वो चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने तो हमारे वॉचमैन को भी मार दिया। रुको, जैस्मिन कहाँ है? सर, मैंने उसे बहुत कॉल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तुम उसे कांटेक्ट करती रहना, कहीं वो भी तो किसी मुसीबत में नहीं। 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जैस्मिन से किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, मानो जैसे वो भी रवि की तरह कहीं गायब हो गई हो। ड्राइवर सुनो, तुम जैस्मिन के एड्रेस पर जाओ और देखो वो ठीक तो है ना। ये कैसे हो सकता है? एक कब्रिस्तान, जैस्मिन मैडम के एड्रेस पर कब्रिस्तान, ये कैसे मुमकिन है? एड्रेस तो यही है, लेकिन सर। क्या हुआ? तुम जैस्मिन से मिले? वो ठीक तो है ना? सर, जो एड्रेस आपने मुझे दिया था, वहाँ पर तो एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जैस्मिन के एड्रेस पर कब्रिस्तान कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से तो देखा था ना? हाँ सर, मैंने 2 बार खुद उस एड्रेस को चेक किया, लेकिन वहाँ एक कब्रिस्तान था। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद एड्रेस लिखने में कोई गलती हुई होगी। अब सर, मेरे पास जैस्मिन का एड्रेस है, एक बार उसी ने मुझे दिया था। ये लो, तुम उस एड्रेस पर जाओ और देखो वहाँ जैस्मिन है या नहीं। ठीक है सर। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम पहुंच गए सर। ये कैसे हो सकता है? ये घर तो... क्या हुआ सर? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जैस्मिन, जैस्मिन, तुम कहाँ हो? जैस्मिन! मैं तो यही हूँ राहुल, वो भी पिछले 10 सालों से। और तुम आज मुझसे मिलने आए हो? हाँ? राधिका, तुम? हाँ, मैं राधिका, या यूं कहो जैस्मिन। तो तुमने ही रवि और उस वॉचमैन की जान ली? मैंने तो सिर्फ अपने लिए इंसाफ किया। तुम लोगों ने 10 साल पहले मेरे साथ जो किया, मैंने तो बस उसका बदला लिया है। लेकिन अभी मेरा बदला अधूरा है। तुम जो अभी जिंदा हो। नहीं राधिका, तुम मुझे नहीं मार सकती। मैं तो तुम्हारा पति हूँ। पति? तुम मेरे पति हो? तुमने मेरी जायदाद के लिए मुझे अपने जाल में फंसाकर मुझसे शादी की और सारी जायदाद अपने नाम कर ली। और जब मुझे सच्चाई का पता चला तो तुमने अपने उसी दोस्त रवि और वॉचमैन के साथ मिलकर मुझे इस घर में जिंदा जलाकर मार दिया। मुझे माफ कर दो राधिका, मुझे माफ कर दो। आज मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हें भी अभी ये एहसास होगा कि एक जीते हुए इंसान को जब जला दिया जाता है तो उसे क्या महसूस होता है। जो तकलीफ, जो दर्द तुमने मुझे दिया था, आज वही दर्द तुम्हें भी होगा।